गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों का म्यूजिक मैथ में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 7। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छा गाना मैं सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। नैनों की दो बात नैना जाने हैं, सपनों की राज तू नैना जाने हैं। नैनों की दो बात नैना जाने हैं, सपनों की रात तू नैना जाने हैं। दिल की बातें धड़कन जाने हैं, जिन पे गुजरा तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम दीवाने हो गए हैं आपके। बस हम तो इतना जाने, हम तेरा है सफ़र तू मेरा है सफ़र, चल पढ़े अब चैप्टर 7 दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 7 क्लास 10। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों सबसे पहले इनका तो हम लोग एक क्लास ले चुके थे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का इंट्रो हम आप लोग को बता चुके हैं। इंट्रो में ही बताए थे कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कही जाती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कही जाती है। दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कही जाती है? ओरिजिन कही जाती है। ओरिजिन का अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात करूं तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होती है 0,0। एक्स एक्सिस के किसी भी अगर मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट का बात करूं तो एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होती है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखूंगा 1,0। ये हम लोगों का जो डायरेक्शन है, ओरिजिन से राइट की ओर की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जो डायरेक्शन होती है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो बच्चों इधर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे मैं बी लगा दिया और यहाँ पर मैंने माइनस बी लगा दिया, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से नीचे तरफ की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव होती है। और ये हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या लेगा इनके बारे में भी आपको मैं बता चुका था। इनके बारे में मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो फर्स्ट मेरा भाग है, फर्स्ट जो हिस्सा है, एक प्लेन पे जब दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो प्लेन हम लोगों की कितने भाग में बढ़ जाती है? प्लेन हम लोगों की बढ़ जाती है 4 भाग में। तो ये भाग को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमना है बच्चों, और क्वाड्रेंट का नाम पता करना है। तो ये मेरा हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई का भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस कोमा प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं आप तो इधर वाई का जो होगा ऊपर तरफ पॉजिटिव होगा और एक्स का क्या होगा? इधर नेगेटिव होगा। तो पहले एक्स का लिखा जाता है वैल्यू को, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखी जाती है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट की तो माइनस कॉमा प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आओगे नीचे तरफ वाई नेगेटिव है और इधर एक्स क्या है? नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा बच्चों नेगेटिव कॉमा नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? इधर एक्स का जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव होगा, नीचे तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो प्लस कॉमा माइनस होगी। तो इस प्रकार से जितने भी हम लोग के 4 क्वाड्रेंट जो थे, चारों क्वाड्रेंट में जो साइन था वो साइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब अगर हम आपसे पूछें कोई भी नंबर अगर दिया रहे तो सबसे पहले और एक बात हम आपसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक। अगर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक जानना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे
तो एक्स कॉमा वाई लिखेंगे या कोई कोई ए कॉमा बी लिखेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, शुरू में जो लिखा हुआ है इसको भुज कहा जाता है, बाद वाला को वाई कही मतलब कोटि कही जाती है। ये हो गई मेरे हिंदी वाली कहानी। मतलब कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स कॉमा वाई होगा, एक्स कॉमा वाई होगा। एक्स जो है हम लोग का ये एफ शीशा है, एक्स जो है हम लोगों का ये एफ शीशा है, एक्स हम लोगों का एफ शीशा है। और वाई का अगर बात करेंगे तो वाई हम लोग का ऑर्डिनेट है। मतलब इसको हिंदी में भुज कही जाती है, तो इसको हिंदी में कोटि कही जाती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या किए कि बेसिक जो था चर्चा वो तो मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया। अब एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि एक्स अक्ष के कोई भी पॉइंट पर अगर आप वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखेंगे तो एक्स अक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर, एक्स अक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर, एक्स अक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कैसे? वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कब आती है? एक्स अक्ष से आप कितना दूर ऊपर जाते हो या कितना दूर नीचे जाते हो, तब हम लोग मानते हैं कि वो एक्स कोऑर्डिनेट है। अब एक्स अक्ष से हम ऊपर नीचे जाएंगे ही नहीं तो हमें क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, दूरी नहीं मिलेगा। तो एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है, प्रत्येक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है, एक्स अक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स क्या हुआ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होगा x बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन होती है x बराबर 0। ये हम लोग की हो गई इक्वेशन दोनों एक्सिस का, दोनों एक्सिस का इक्वेशन बच्चों। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये हो गई हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या बेसिक इंट्रो जो था वो मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला हम लोग का एक्सरसाइज जो हम लोगों का 7.1 है, एक्सरसाइज जो हम लोगों का 7.1 है, इसमें हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला की बारे में बात है। तो डिस्टेंस फार्मूला जिसको हिंदी में हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हिंदी में इसको कही जाती है दूरी सूत्र। अब ज़रा ध्यान से देखें, दूरी सूत्र अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लें कि ये मेरा एक पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट को x1 से और y कोऑर्डिनेट को y1 से रिप्रेजेंट किया। ये एक मेरा पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही होगा ए बी लिखे। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब हो गया ए बी का मतलब हो गया पॉइंट्स ए और बी के बीच की दूरी। ए बी का मतलब हो गया पॉइंट्स ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी। अब ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखना है हमें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई रटने की बात नहीं है। अगर आप इसको x1 को आगे लिखें और x2 को बाद में लिखें, दोनों सही है। x2 माइनस x1 y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा, रूट लगेगा। अगर हम x1 को आगे करेंगे और x2 को पीछे करेंगे तो बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा भी बन सकता है। फिर मेरा क्या बनेगा, ठीक है, फिर मेरा क्या बनेगा, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर होगा प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर होगा। ये भी एक मेरा फार्मूला बनेगा। तो डिस्टेंस जो फार्मूला है इस तरीक़ा से मैं इसको लिख सकता हूँ, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। ये तो मैंने लिखा, अब करके मैं दिखाता हूँ कि ये फार्मूला जो लिखी हुई है ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि देखिए यहाँ पे x वैल्यू प्लस दिख रहा है, y वैल्यू प्लस। जब भी हम लोग कोई फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ, तो हमेशा जो पॉइंट रहता है वो तो जनरल पॉइंट ली जाती है और जनरल पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। मतलब एक्स वाई का वैल्यू प्लस, एक्स वाई का वैल्यू प्लस, तो प्लस प्लस दोनों वैल्यू प्लस कहाँ पे होता है, और दोनों वैल्यू प्लस केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है।
तो इस तरीक़ा से मैंने पॉइंट्स दिखाए, रिप्रेजेंट किए, प्लेन को ड्रॉ किए। उसके बाद क्या किया ना, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को लिया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने रिप्रेजेंट किया x1, y1, और यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो दूरी हम लोग पॉइंट तक जाते हैं एकदम स्ट्रेट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है x1, पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कहलाता है y1। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1, ये दूरी x1। जब यहाँ से यहाँ तक x1 होगा तो ये भी x1 होगी। कारण कैसे x1 होगी मैं बता रहा हूँ, x1 कैसे होगी ये मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो दो पैरेलल के बीच की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ x1 जितना है यहाँ भी ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगी बच्चों ये मेरा x2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस जो होगी ये डिस्टेंस हम लोग का कितनी होगी, ये डिस्टेंस हम लोग का y2 होगा। अब बात क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी इसका मतलब क्या होगा, x2 होगा। तो इनको अगर मैं मिला दूँ तो ज़रा प्रेम से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगी। अब 90 डिग्री कौन बनने के बाद क्या है, हम लोग का यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का नाम n दे दिए। अब मेरा क्या है, पॉइंट सब का नाम ए बी तो लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम उस फिगर को देख के लिखेंगे, तो इस फिगर में आप प्रेम से देखिए, OM का वैल्यू जो है x1 है और ON का जो वैल्यू है x2 है। OM का वैल्यू x1 है और ON का वैल्यू x2 है, तो MN का वैल्यू क्या है भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे ये मेरा एक पॉइंट है, या O है, या M है, या N है, आप फटाक से आंसर देंगे। हमें पता है कि अगर O से N की दूरी 15 मीटर है और O से M की दूरी अगर 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 मीटर है, तो हम पूछेंगे कि MN कितना है, तो आप बताएंगे फटाक से 7 मीटर है। कैसे, क्योंकि 8 में 7 जोड़ने से होती है 15 मीटर। बच्चों ये जो 7 मीटर आप आंसर दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, 15 में 8 घटा के आंसर दे रहे हैं। 15 में 8 क्या करके दे रहे हैं, घटा के दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो MN का वैल्यू निकलेगा, ये MN का वैल्यू कैसे होगा, x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस क्या होगा, x1 होगा। x2 माइनस क्या होगा, x1 होगा। ये पूरे x2 में x1 घटा देंगे तो बच जाएगा हम लोगों का MN। अब ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी अभी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल हम लोगों का y2 है और ये y1 है। ये जब y1 है इसका मतलब ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा। ये जब y1 है तो ये भी y1 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और दो पैरेलल के बीच की दूरी ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो ये जब y1 है और यहाँ से y2 है, तो कैसे निकाला जाइए, y2 माइनस y1। कैसे निकालना है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1। अब बताओ कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज मेरे पास हो, तो हम जब पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन में जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ही कहता है 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगी, जिसको कर्ण कही जाती है, 90 का जो अपोजिट होगा वो हम लोग का p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी। तो एक हम लोगों का हो जाएगा AC स्क्वायर और एक हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जो है वो क्या होगी, AB जो स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या होगी, AC का वैल्यू होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मेरा ये स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे, तो स्क्वायर को उस पार ले जाने से क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे में क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ हो गया। अगर हम A पॉइंट को यहाँ लिखते और B पॉइंट को यहाँ लिखते, पॉइंट सबको इंटरचेंज कर देंगे, तो पॉइंट सबको इंटरचेंज करने से क्या होगा, x1, ठीक है। तो पॉइंट सबको इंटरचेंज करने से क्या होगा, पॉइंट सबको इंटरचेंज करने से मेरा फार्मूला निकल जाएगा। फार्मूला आने वाला है x1 माइनस x2 का हो जाएगा होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होगा होल स्क्वायर, और पूरे में लगा हुआ रहेगा रूट।
तो बच्चों याद रखिएगा, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है और उसको आप अगर मान लीजिए दो पॉइंट अगर ए और बी हैं, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर आप ए बी लिख रहे हैं तो पर भी सही होगा और बी ए लिख रहे हैं तो पर भी सही होगा। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दो तरीक़ा से लिख सकते हो। पॉइंट का नाम अगर पी और क्यू है तो पी क्यू भी लिख सकते हो या क्यू पी भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। एक क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे ए कॉमा बी है और ये दो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताना है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये बच्चों एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है एगो। और ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम लोग। ये एनसीईआरटी बुक जो है, एक्सरसाइज जो हम लोगों का क्या है 7.1 की बात है। थ्योरम अभी क्लियर नहीं हुआ है और थोड़ा सा थ्योरम क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा थ्योरम क्लियर कर ले तो और बेटर रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट डे बनाएंगे। क्या अभी हम लोग देखें कि ए बी का वैल्यू x2 माइनस x1 प्लस फिर क्या था y2 माइनस y1 में होल स्क्वायर और रूट है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ, दूसरा टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला में तो दो पॉइंट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो दो पॉइंट्स में क्या है कि एक पॉइंट हम लोग का मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और मैंने मान लिया कि एक मेरा पॉइंट है जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट किया। अब ये पी पॉइंट और ये ओरिजिन के बीच की दूरी बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या हो। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक मूल बिंदु है। मूल बिंदु को बच्चों मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ओ बराबर मेरा क्या है 0,0 है और पी बराबर क्या है x, y है। तो सबसे पहले आप प्रेम से देखिए हेयर क्या नज़र आ रहा है आपको। x1 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू x है और y2 का वैल्यू y है। तो डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे OP निकालेंगे, फार्मूला होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बताओ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जाएंगे x2 का वैल्यू x है, x1 का वैल्यू 0 है। फिर आगे जाएंगे ये y है, ये 0 है, का होगा क्या होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर होगा प्लस फिर आगे बढ़िए x स्क्वायर होगा, x माइनस 0 मतलब x और यहाँ पे है क्या स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए x स्क्वायर के बाद होगा क्या, x स्क्वायर के बाद होगा y स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद होगा y स्क्वायर, पूरे में रहेगा रूट। तो ये हम लोग का हो गया ओरिजिन का ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। तो आज ये थ्योरम आप लोग क्लियर करके रखें, नेक्स्ट क्लास हम लोग 7.1 पढ़ेंगे।